अशोक तंवर ने जो अपनी पहचान बनाई है वो पहचान उन्होंने अपने संघर्ष से जमीन पर रह करके और जिस ताकत से बनाई है, और यहाँ तक हरियाणा की राजनीति ने बुलवा दिया कि कांग्रेस का अगर कोई बेड़ा पार कर सकता है हरियाणा में तो वो अशोक तंवर कर सकते हैं। जो कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचा सकते हैं तो वो अशोक तंवर पहुंचा सकते हैं। 2019 से पहले ये बात होती थी, लेकिन अब अशोक तंवर जिस तरीके से गुमनामी का जीवन बिता रहे हैं, वो सड़कों को भूल गए हैं, वो संघर्ष को भूल गए हैं, तभी तो आज अशोक तंवर की हरियाणा की राजनीति में इतनी पहचान नहीं रही है। अशोक तंवर को आज भी लोग याद करते हैं क्योंकि वो संघर्षशील नेता रहे हैं। और हरियाणा की राजनीति की एक खास बात रही है कि जो नेता जमीन से जुड़ा रहा है, जो नेता संघर्ष करता है, यानी कि सड़क के ऊपर रहने वाला नेता की आज भी कदर है। आप इस मामले में बेशक से चौधरी बरिंदर सिंह को देख लीजिए, यानी कि उसके बेटे बरजिंदर सिंह ने जैसे ही यात्रा निकाली, उन्होंने बीजेपी में 10 साल, अशोक तंवर ने तो चुनाव लड़ा है, वहां तो बेशक से पार्टियां बदल गया है, लेकिन बरिंदर सिंह तो वहां पर मंत्री भी रहा, उसका बेटा सांसद भी रहा, उसकी जो पत्नी है वो विधायक भी रही, लेकिन बिना किसी संकोच के उन्होंने पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए सड़क का रास्ता चुना, और सड़क का रास्ता चुन करके वो लोगों के बीच में गए। उन्होंने वहाँ पर किसानों की बात की, मजदूरों की बात की। वो बात अलग है कि जो रास्ता अशोक तंवर अपनाते थे, चौपाल में बैठ करके कार्यकर्ताओं से बात करते थे, वो तरीका उन्होंने नहीं अपनाया, वो एक अलग बात है। अगर अभी यहीं पर आइए, अगर अशोक तंवर यहाँ पर होता, चौपालों में बैठता, कार्यकर्ताओं से बैठता, तो कांग्रेस जिंदा होती, और साथ में अशोक तंवर की जो राजनीति हाल फिलहाल ठंडी पड़ी है, वो राजनीति आज कहाँ पर होती। तो साथियों, आज का अशोक तंवर की जीवन को लेकर के कि वो उठे और उठ करके फिर से खुद भी जिंदा हो और कांग्रेस को भी जिंदा करे, उसको लेकर के विश्लेषण है कि किस तरीके से उन्होंने NSUI से अपनी एक राजनीतिक यात्रा शुरू करता है, यानी कि JNU से वो अपना राजनीतिक सफर शुरू करता है, उसके बाद वो सांसद तक पहुंच जाता है और एक पावरफुल नेता बनता है हरियाणा की राजनीति का। बड़े से बड़ा नेता उसकी चौखट पर आता है, नहीं चौखट पर आता तो उसके नाम से कहीं ना कहीं कांपता जरूर है। लेकिन आज अशोक तंवर अपनी उस ताकत को भूल बैठा है। उसी ताकत को याद दिलवाने के लिए आज द इनसाइडर न्यूज उन पहलुओं को छू रहा है, विश्लेषण कर रहा है, ताकि फिर से अशोक तंवर सड़कों पर हो और चौपालों में फिर से वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठा नजर आए। और सही में अगर एक सर्वे, कुछ महीनों से हम बैठे हैं विश्लेषकों के पास, नेताओं के पास, कार्यकर्ताओं के पास, तो वहां पर एक बात तो निकल करके आई है कि कांग्रेस हाल फिलहाल जिस पैटर्न पर चली है, उस पैटर्न पर कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती है। उसको आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा नेता की जरूरत है जो अशोक तंवर में काबिलियत है। तो इसी के ऊपर पूरा विश्लेषण रहने वाला है। आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि क्या अशोक तंवर अगर सड़कों पर आए, चौपाल तक पहुंचे, तो क्या फिर से अशोक तंवर हरियाणा की राजनीति का एक मुख्य चेहरा बन जाएंगे, या फिर जिस तरीके से उन्होंने दल बदले हैं उनका जो खामियाजा है वो भुगतेंगे। इस पर भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से दल बदलने से उनको बेशक से थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन किस तरीके से उस छवि को भी वो आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिए, और फेसबुक पर जाकर के फॉलो कर लें और यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब। सभी नमस्कार, राम राम। आपके साथ कुलदीप खंडेलवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द इनसाइडर न्यूज। और आज हम अशोक तंवर को लेकर के बात करने वाले हैं कि अशोक तंवर एक बेहतरीन नेता हुआ करते थे 2019 से पहले। 2019 में एक निर्णय ने, एक झटके ने उनका जो राजनीतिक करियर था वो धड़ाम से नीचे ला दिया। अशोक तंवर भावी CM के तौर पर देखा जाता था, और अशोक तंवर अगर कांग्रेस में रहते तो 19 नहीं तो 24 में CM बन ही जाते। ऐसा मैं नहीं बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि अशोक तंवर को उस वक्त थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए था,
अशोक तंवर जैसा नेता शायद ही कांग्रेस पार्टी में हुआ हो। जो हमारी चली है, और मैं आज इतना सबको कहना चाहता हूँ कि जो आपका ये खून पसीना है, जो मेहनत है, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। जिस तरीके से वो जेएनयू से यानी कि NSUI से अपना सफ़र शुरू करता है, फिर वो कांग्रेस की जो पार्टी के अंदर मुख्य तौर पर जो पद है वहाँ तक पहुँचता है और फिर कांग्रेस का चौधरी यानी कि प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है। ये कोई आसान बात नहीं थी। कांग्रेस के अंदर इतने बड़े पुराने नेता बैठे थे, लेकिन अशोक तंवर अपनी छवि और अपने संघर्ष के साथ में वहाँ पर अपनी जगह बना लेते हैं। जब वो सांसद थे तो सांसद के तौर पर भी वो एक CM से कम नज़र नहीं आते थे, क्योंकि उनकी काम करने की जो कार्यशैली थी और जो लोगों के बीच में उनका एक रुतबा था, तो एक सांसद का नहीं बल्कि एक चीफ मिनिस्टर तक का लगता था। तो अब अशोक तंवर गुमनामी की जीवन में अपना जीवन बिता रही हैं, तो दूसरी तरफ वीरेंद्र सिंह जो कि कांग्रेस के पुराने नेता रहे और फिर बीजेपी में चले गए और फिर से कांग्रेस में आए, उन्होंने उन बातों को छोड़ करके सीधे तौर पर सड़कों को चुना। और हरियाणा की राजनीति पर जो भी सड़क चुनता है, चाहे देवीलाल है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जो भी नेता सड़कों पर आया उसकी नैया पार हुई है। तो अब ब्रजेंद्र सिंह सड़कों पर आए, उनसे कितना पूछा गया, उन्होंने किसानों की बात की, सभी मुद्दों को छुआ, जैसे से वो सड़कों पर चला है। अशोक तंवर जब रैलियां निकाली थी, जब यात्राएं निकाली थी, चाहे उसकी साइकिल यात्रा थी, चाहे दूसरी यात्राएं थी, उन यात्राओं में अशोक तंवर कार्यकर्ताओं से सीधी बात करता था, चौपाल में जाकर के बातचीत करता था, गांव के लोगों से, यूथ से सीधा कनेक्ट होता था। तो यही अशोक तंवर की खासियत दोबारा से अगर वो जिंदा कर लेते हैं तो हरियाणा की राजनीति में फिर से एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं। उसे भूलना होगा कि मैंने TMC, आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस सबों को छोड़ करके फिर कांग्रेस ज्वाइन की है। उन्हें इसको भी अपने एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना होगा कि वहाँ की पार्टियों का जो अनुभव रहा है, किस तरह की वहाँ पर रणनीतियाँ होती है, क्या खेल होता है। आम आदमी पार्टी रणनीति के बलबूते तो ही दिल्ली और पंजाब में गई है, तो वहाँ की जो रणनीतियाँ रही है वो कांग्रेस में इम्प्लीमेंट करनी होगी। वहाँ पर किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, युवाओं का इस्तेमाल करके राजनीति को आगे बढ़ाया जाता है, उन सब अनुभवों के साथ अशोक तंवर को आगे बढ़ना होगा। और कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से जो हाल फिलहाल बिल्कुल डाउन चला हुआ है, और मध्य प्रदेश का मैंने पहले भी जैसे जिक्र किया था कि जीतू पटवारी वहाँ पर पार्टी को उठा रहे हैं, तो उसी तरीके से अशोक तंवर को पार्टी को उठाना होगा, क्योंकि हरियाणा में हाल फिलहाल ऐसे नेता की बड़ी ज़रूरत है। तो देखना ये दिलचस्प रहेगा कि क्या अशोक तंवर इस तरीके से राजनीति उठा पाएंगे, गुमनामी की जीवन से निकल पाएंगे या फिर नहीं, है तो समय बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल देखा जाए तो अशोक तंवर के राजनीति में जिंदा होने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कांग्रेस को अगर कोई उठा सकता है तो वो एक अशोक तंवर है, क्योंकि जो सामाजिक समीकरण है वो भी इसी पक्ष में हाल फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और जुड़े रहे द इनसाइडर न्यूज़ के साथ। मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे के नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।